गड़बड़ नहीं करना है, आराम से सीखो चीजों को, गलती होगी होने दो, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी गलती होगी वो ज्यादा सीखेगा। क्या लिखा इसको सर? ये 135 है, मतलब 90 प्लस 45 मतलब π/2 प्लस 45 डिग्री। सर ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 मतलब यहाँ आ जाएगा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस 45, ये एंगल 45। तो बेटा ये एस वाला क्वाड्रेंट है, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो क्या ये साइन है? यस। तो साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। और ये क्या है? π/2, π/2 है तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, कॉस 45। बताओ पॉजिटिव का पॉजिटिव, कॉस 45 1/√2 मतलब प्लस 1/√2। किसका किसका आया था? चलो सही है, यहां चलते हैं, सेम वही लॉजिक लगाना है। कॉस π/2 प्लस 45, तो बेटा इसका क्वाड्रेंट कौन सा आएगा? सर इसका क्वाड्रेंट 90 प्लस 45 मतलब यहाँ आएगा। सर इसको 45 बोल देंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? एस वाला। एस मतलब साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। तो क्या ये साइन कोसेक है? नहीं, तो रिजल्ट विल बी निगेटिव। क्या है ये? π/2। तो π/2 को फ्लिप करो तो क्या है? कॉस। कॉस का क्या लिखेंगे? साइन, मतलब साइन 45। बताओ साइन 45 कितना रहता? 1/√2, माइनस का माइनस। ठीक है, यहां चलते हैं। 150, 150 को क्या लिखेंगे? 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। तो ये क्या हो जाएगा? साइन π/2 प्लस 60। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका क्वाड्रेंट है? एस वाला। एस मतलब साइन एंड कोसेक, कॉस नहीं, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव मतलब क्या ये साइन है? यस। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और π/2 है, π/2 है तो साइन का क्या करेंगे? कॉस 60 का 60। कॉस 60 कितना रहता? सही है, यहां चलते हैं। कॉस π/2 प्लस 60, कॉस π/2 प्लस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो क्या है ये? कॉस। तो कॉस क्या आएगा? माइनस। ओके, और π/2 है, π/2 है तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। तो क्या बोलेंगे? साइन 60 डिग्री माइनस साइन 60 √3/2। सही है, इस तरह से टेबल बनते हैं। ओके, ये किसका किसका आया था आखिरी? चलो बढ़िया, और 4 निपटाओ फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करो, फ्लिप करना है कि नहीं करना है डिसाइड करो, खत्म। पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करो, फ्लिप करना है कि नहीं करना डिसाइड करो, जल्दी जल्दी। चलो डायग्राम बनाना है, सब में डायग्राम बनाना है, हर किसी में डायग्राम बनाना है। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। साइन 210 कॉस 210 डिग्री। स्टेप बार बार लिख के चीजों को यूज टू होने की कोशिश करो। पहले डिसाइड करो पॉजिटिव के निगेटिव, बाद में डिसाइड करो फ्लिप करना है कि नहीं करना है। कल से होमवर्क रहेगा आपको, तो वो होमवर्क
कैसे करना है, जो पेजेस रहते ना, पेजेस लेना है, नोटबुक नहीं फाड़ना है, एक डिसिप्लिन रखेंगे हम। मार्केट में जो पेजेस मिलते हैं ना, वो पेजेस लेना है, उस पे ऊपर प्रॉपर नाम डालना है। मतलब बेटा तुम जो प्रोफेशन करने जा रहे हो, चाहे जेई हो या नीट हो, ये जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है, क्योंकि जो डॉक्टर बन रहे हैं वो लोगों के जान के साथ खेलेंगे, एंड जो इंजीनियर बन रहे हैं लोगों की जान जिस पे डिपेंड है उसके साथ खेलेंगे, क्योंकि डॉक्टर विदाउट इंजीनियर इज वर्थलेस, क्योंकि आप ब्लड प्रेशर तक नहीं नाप सकते अगर इंजीनियर ने बनाए वाली मशीन नहीं होगी। एंड सोचो अगर इंजीनियर ने फॉल्टी मशीन बना दिया, ये तो डॉक्टर तो मर गया। 180 प्रेशर होगा, उसको दिखेगा 120, बोलेगा नॉर्मल है, जाओ घर पे आराम से घर से घर चला जाएगा वो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा रिस्की खेल है, तो बी केयरफुल। अभी से सब चीजें एकदम प्रॉपर करने की आदत डलेगी तभी डॉक्टर बन पाओगे, नहीं तो नहीं बनोगे। तो प्रॉपर उस पर नाम लिखा होना चाहिए, ज्यादा मेकअप मत करो उसका, सिर्फ नाम बोल रहा हूं मैं, सिस्टमैटिक, अपना नाम, अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम, सर नाम, सिंपल, और उतना नाम लिख के फिर प्रॉपर होमवर्क अरेंज करके लाके सबमिट किया जाएगा। समझ आया? फिर वो बाद में चेक होगा, तो पहले आए बराबर होमवर्क चेक करेंगे, तो होमवर्क रेगुलर करना। समझ आ रहा है? मैं आपको इसके पीछे की एक कहानी सुना था। आपकी जो सीनियर बैच है उसमें जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो रिजल्ट में क्या दिखेगा, जो पहला आ रहा है, चाहे अपना वो उमर हो या वो लड़की मिष्टी हो या माही हो, तो इनके मार्क्स दिखेंगे आपको, फिजिक्स 175 या 180, केमिस्ट्री जो भी है, बायोलॉजी जो भी है, तो टॉपर दिखेंगे। एंड जैसे ही 10 बच्चे खत्म हुए, डायरेक्ट मार्क्स कहाँ पे जाएंगे, 450 पे। अब आप बोलेंगे सर ये भेदभाव कैसे हुआ? तो ये इस वजह से हुआ बेटा, जब ये मैंने उनको एडवाइस किया था तो उसमें से जो बच्चे मार्क्स ला रहे हैं वो अभी तक मानते हैं, जो नीचे खिसक गए वो और कॉन्फिडेंस में गए या उन्होंने बात मानना बंद कर दिया। समझ में आ रहा है? तो जो होमवर्क करेंगे उसी के मार्क्स आएंगे, उसी के मार्क्स जज करके फायदा है। पहले दिन से होमवर्क की आदत डालोगे तो उसमें सुस्ती भी नहीं आएगी, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या होगा, टेस्ट होंगे, होमवर्क्स होंगे, मंथली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, तो सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो एक आदत पड़ती रहेगी पहले से ही, तो घर पे जाके अपना एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा। भाई घर पे जैसे ही पहुंचे कि पहले यार होमवर्क निपटा दो, बायोलॉजी का ये था, केमिस्ट्री का ये था, फिजिक्स, हाँ फिर अब टेस्ट है उसका पढ़ना है, फिर अब मेरा ये बैकलॉग था उसका पढ़ना है। समझ आ रहा है? तो पहला काम घर पे जाते ही होमवर्क रहता। समझ में आ रहा है? क्योंकि होमवर्क जो रोज पढ़ाया जाता उस पर रहता, तो पहले जो रोज पढ़ा वो क्लियर करेंगे, फिर देखेंगे कि टेस्ट कौन सी आ रही क्या, वो पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कुछ बैकलॉग है क्या, वो क्लियर करेंगे। ठीक है? इसकी आदत डालनी है तो 8-10 दिन लगेंगे, आदत हो जाएगी। बस आदत होने के बाद छूट भी जल्दी जाएगी अगर फोकस होके नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तो कल से पेजेस पे लिख के लाना है होमवर्क, ढंग से प्रॉपरली अरेंज करके। किसी की भी नोटबुक फाड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे मत करो। मार्केट से पेजेस खरीदो। किसी कोई लगा मैं गरीब हूं सर, तो बेटा इस साल दिवाली ईद सेलिब्रेट मत कर, उसके जगह इन्वेस्टमेंट अपने कोचिंग स्टेशनरी मटेरियल्स में करो मेरे हिसाब से। डोंट टेक इट अदरवाइज। हल्के स्टेशनरी यूज करना, कोचिंग इसमें, मतलब लर्निंग इसमें भिखारी चाले ये। मतलब कपड़े पहन के आ रहा मुफ्ती के, एंड पेन 2 रुपए की, नोटबुक 8 रुपए की। अबे उसके जगह इधर इन्वेस्टमेंट करो, जिंदगी सवर जाएगी। बात समझ में आ रही है? जिस चीज़ों के साथ अपन स्टडी कर रहे हो वो चीज़ें अच्छी होगी तो करने भी अच्छा लगेगा अपने को। तो फटे वाली नोटबुक, वो 8, 9, 10 की स्कूल की छोटे बच्चे की नोटबुक, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, आड़ा टेढ़ा लिख रहे हो, और मुंह उठा के बोल रहे हो मेरे को डॉक्टर बनने का। अबे झंडू, कंपाउंडर की लायकी नहीं, डॉक्टर कहाँ से बनता तू? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चीज़ों को जितना प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे वही आदत डलेगी। नहीं तो क्या होता है, हम हमारे टीचर को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे अभी मैं कुछ करता हूं यहाँ पे 2 into 3, 4, 6 को भी, तो मुंह खराब करते हो, तो मैथमेटिक्स के टीचर की इज्जत निकल जा रही तुम्हारी। अब आगे कॉलेज में जाओगे मेरी इज्जत उछालोगे, तो मेरा काम है तुमको आदत अच्छी डलवाना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चीजें बहुत जरूरी है, तो ऑर्गेनाइज तरीके से करना, उसमें भी चेंजेस आएंगे थोड़े बहुत, 2-3 दिन एडवाइस करके फिर प्रॉपर रूटीन पे आ जाए। ओके? नोटबुक में नहीं करना है, नोटबुक हम कलेक्ट नहीं कर सकते। नोटबुक पहले ट्राई किया था, 2-3 बच्चों ने नोटबुक चुरा के लेके चले गए 3-4 दिन। फिर आप क्या पुलिस केस करते बैठेंगे क्या? इस वजह से पेजेस पे लिखना है होमवर्क। समझ आ रहा है? हाँ, कल पेजेस पे होमवर्क सबमिट होगा। ये पहले निपटा देते हैं। ये क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड कि थर्ड? AST tan वाला है, tan एंड कॉट, तो ये क्या आएगा? निगेटिव। पाई है तो फ्लिप मत करो, साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये पाई माइनस थीटा क्या आएगा? फ्लिप नहीं करना है, पाई है ना, पाई है तो फ्लिप नहीं करेंगे। साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट S वाला है। साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, तो साइन है तो पॉजिटिव, और साइन का क्या रखेंगे? साइन ही रखेंगे, क्योंकि पाई है।
अभी तक पाई बाय 2 आ रहा था तो फ्लिप कर रहे थे, अब क्या आ रहा पाई, तो फ्लिप मत करो, जो है वही लिखो। ये cos पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट सॉरी, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट, एक पाई बाय 2, दो पाई बाय 2 मतलब पाई और आगे थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टी वाला क्वाड्रेंट। tan एंड cot आर पॉजिटिव तो ये क्या रहेगा, निगेटिव। यहाँ पे क्या है पाई, पाई मतलब फ्लिप नहीं करना है, तो cos है तो cos ही रखो। और यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा मतलब पाई तक जाओ, थीटा से पीछे आओ। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक वाला, तो क्या ये साइन है, नहीं, क्या ये कोसेक है, नहीं, तो क्या आएगा निगेटिव। और पाई है तो cos का cos ही रखना है। अब यही दिमाग यहां लगाना है, कैसे लगाना है, साइन 180 को क्या बोलेंगे, पाई प्लस 30, और यहां पे cos पाई प्लस 30, बाकी लॉजिक सेम रहेगा। समझ में आया, इसके हिसाब से प्ले करना है। ओके, अब मैं 20 होमवर्क लिखूंगा, फटाफट लिख लो, वो कल सॉल्व रहेंगे आपके, पेपर पे सबमिट करना है आपको। लिखो नंबर 1 साइन 135, नंबर 2 cos 210, नंबर 3 साइन 210, नंबर 4 cos 135, पूरे स्टेप वाइज करना है। 6 साइन 225, 6 cos 225, 7 tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, 8 tan पाई बाय 2 प्लस थीटा, 9 cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, 10 सब में डायग्राम रहेगा, cot पाई बाय 2 प्लस थीटा, 11 tan 135, 12 cot 135, 13 tan 225 cot 225, tan 210 cot 210, sec पाई माइनस थीटा, sec पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, अब डाउट के बारे में एक रूल बता दूं, इसके डाउट आज नहीं पूछते, ये कल बोर्ड पे डिस्कस होगा, फिर समझ में नहीं आया तो कल डाउट, नहीं तो अभी मुंह उठा के आ जा रही है डाउट, अभी तो शादी हुई, रुक थोड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसके डाउट कल के डाउट सेशन में रहेंगे, क्योंकि अभी घर पे ट्राई करेंगे, आप परेशान होंगे। ओके, डोंट यूज इंटरनेट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो हमारा काम आसान कर रहे हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा, देख के लिख के ला लोगे, मोटा मोटा समझेगा। हमारा काम आसान इस वजह से हो रहा है, पैसे हमको दे रहे हो एंड सर्विस उनसे ले रहे हो, मतलब ये ऐसे हुआ, कमा के दे रहे दूसरे को, खाने जा रहे दूसरे के घर में, तो जिसके घर में कमा के दे रहे हो तो खुश हो जाएगा, जिसके घर में खाने जा रहे जूते से मारेगा। तो ऐसी गलतियां मत करो, जो चीजें आगे वाला बता रहा उसको मानो, फायदे में रहो, समझ रहा है, ये सॉल्व करो, ट्राई करो, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, जितने आते हैं उतने करो, गलत करो कोई टेंशन नहीं, लेकिन करके कल सबमिट करना है। तो लेक्चर के स्टार्टिंग में कल आने के बराबर ही सबमिट होगा होमवर्क, उस पर प्रॉपर नाम लिखा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।